में ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि वेदर आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रोग्राम टू राइट इट डाउन, या फिर एक प्रोग्राम मैं लूंगा और आपको समझा के दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आप इस ट्रेनिंग सेशन में कंप्लीटली न्यू सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, देखोगे कि हाउ सी लैंग्वेज इज वर्क्स इन एक्चुअल रन टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। और ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग हम लोगों ने डिज़ाइन किया है फॉर यूर कैंपस ड्राइव प्लेसमेंट। ओके, अगर आप यहाँ पे सही ढंग से ये ट्रेनिंग कर लेते हो और इसको ब्रशअप करते रहोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटी इन अ कैंपस ड्राइव, है ना। तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। यहाँ पे कुछ कोड्स आपके सामने मैं रखूंगा एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन हम लोग कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि कैमरा ऑन करो फॉर अ वाइज, बट मैंने अभी बोला नहीं कैमरा ऑफ करो, लोगों ने कैमरा ऑफ करके बैठ गए हैं, है ना। ऐसा इंटरैक्टिव सेशन कैसे होगा? आप लोगों को इंटरैक्टिव सेशन रखना है। जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, गलत हुआ तो चलेगा, नो वरी, है ना, बट यू हैव टू ट्राई इट। आपका रॉन्ग है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉन्ग होना ही है ना, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये मेरा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग एटलीस्ट ट्राई करें जो चीजें मैं आपको बोलने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग आपकी फर्स्ट ईयर में रिसेंटली हुआ है, इसलिए सारी चीजें रिपीट नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं आपको वो सारी चीजें नहीं आता है तो मैं हूँ यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, और मैं समझाऊंगा भी आपको कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो और एग्जैक्टली किस तरह से लॉजिक हम लोगों ने डेवलप करना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hope you guys enjoy this session. आज तो हम लोग सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और फिर ये बेसिक्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपनीज के अंदर, किस तरह से पेपर जो पेपर वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरह से देने हैं। जो आपने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में, वो बेस रहेगा, बट हियर यू विल गेट अ कंप्लीट डिफरेंट व्यू ऑफ योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. We are going to start the presentation with basics of C language. एक मिनट, सिर्फ होल्ड कीजिएगा. With the basics of C language. What do you know about the C language first of all? My question is to all of you. Anyone can answer. What do you know about the C language? What C language is all about? आपने क्या पढ़ा है C language के बारे में फर्स्ट ईयर में? Hello? Object-oriented language. Sundar, is it an object? Procedure-oriented language है. Right. Procedural language. Okay. What do you mean by procedural language? It follow the proper procedure. It follow the proper procedure. Object-oriented में procedure follow नहीं होती है? होती है, sir. Then? Which one? C में top to bottom follow होती है. अच्छा, और C++ में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं होता है? सर इसमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं करते. ओके, एनी अदर? बिल्कुल सही जा रहे हो, आंसर सही है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है. और एनीथिंग एल्स? और ओनली कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं हम इसमें. ओके, एनी अदर? वेरी गुड. Easy to extend. ओके, इजी टू एक्सटेंड. ओके, और कोई? इन व्हाट टर्म यू कॉल्ड इट इज इजी टू एक्सटेंड? राधिका? Any other?
Do you know the history of C language? Yes, sir. पहले कौन सा language आया? Who invented the C language? Dennis Ritchie. Dennis Ritchie, right. C के पहले कौन सा language था? सबसे पहले EPCL. Which language? EPCL. Then we have a B. Then we have C language with us. है ना? C language is a procedural oriented. It is a procedure oriented. Why it is called procedure oriented? Because every task which we want to perform is done by some procedure. है ना? We need to write a perform a particular task. That's why it is a procedure oriented. And whenever we want to perform a task with the help of object, that is basically related with the object oriented programming. Okay, we are not going to enter into the object oriented programming. We have to focus only on the C language, that is your procedural oriented programming language. Okay, any other thing which you know about the C language? अच्छा, जो एक कोई कुछ बोला था टॉप डाउन अप्रोच. क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच? There are two types of approach. One is your top-down approach and another is your bottom-up approach. क्या होता है top-down approach? क्या होता है? सर प्रोग्राम टॉप से बॉटम एग्जीक्यूट होता है. अच्छा, और बॉटम-अप में बॉटम से टॉप में जाएगा, ऐसा होता है? Okay, no worry. नहीं पता है? Say no, I don't. How many? Okay, tell me what is the syntax of? Return zero. सही चल रहा है क्या? Include io.h. Here I am header file. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. To write main function, then opening braces, Enter. then function body, and here closing braces. This is the syntax or the structure of your C programming language. Yes. यही चल रहा है. आ रहे हो? Okay. What is the use of this stdio.h? सर it is header file. What सर purpose? इसमें printf इस फंक्शन predefined फंक्शन है इंक्लूड. Okay, or what is stdio stand for? Preprocessor Standard input output header file. Okay. Standard input output header file. So it means whatever the operation related with the input and output consoles is going to define in this particular header file. Am I right? Fine. Okay. Yes sir. Yes sir. Main is a function from which your program is going to be executed. Clear? ये जो फंक्शन है यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. विदाउट इफ यू डोंट राइट मेन फंक्शन तो आपके प्रोग्राम को कंपाइलर को समझेगा ही नहीं कि कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन. एम आई राइट? yes Yes, sir. Yes. So this is the basic structure of your C programming language. Now there are a few terminology which is basically related with your C programming language. First one is a token. this is all about the tokens. Now my next question is, what is keywords then? These are words in C language.
specific word for C language. Predefined words. स्पेसिफिक वर्ड कह सकते हैं या फिर रिजर्व्ड वर्ड कह सकते हैं हम लोग उसे. कीवर्ड इज नथिंग बट द रिजर्व्ड वर्ड विच आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस, है ना, इसको कहेंगे हम कीवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंटीजर के लिए INT लिखते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज INT इन एनी अदर circumstances. So INT is nothing but the integer for the C language. So INT is nothing but the keyword. Tell me how many different types of keywords are there in a C programming language? 32 keywords. Which one? Can you list it out? मैं दे दूंगा आपको ये सारी चीजें, बट आई जस्ट वांट टू नो कि कौन से कीवर्ड्स हैं. Auto. care, Auto, break, switch, auto, double, ओके वन बाय वन चलते हैं. मैं बोलता हूँ, आप बताओ सही है कि नहीं. ऑटो, डबल, इंटीजर, स्ट्रक, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, constant, character, continue, default, do, else, long, switch, enum, register, type def, extern, return, union, float, short, unsigned, for, sign, volatile, go to, size of, void, if, static, and while. So these are the 32 keywords which is belonging to the C programming language, which are defined in C89 standard. Okay, this is the first version of your C language, C89 standard, जिसके अंदर ये 32 keywords mention किए हैं. But after that जो next standard आया C99 standard, उसके अंदर 5 more keywords को add किया गया है. underscore bool, underscore imaginary, restrict, underscore complex, and inline. So these are the few keywords which additionally added into your C programming language. कौन से स्टैंडर्ड में ऐड किया है? C99 स्टैंडर्ड में ऐड किया है. इज इट क्लियर? yes sir. Yes, sir. Now the next question is what are identifiers, or what is identifier? Symbols. Hello? user defined name, आइडेंटिफायर्स किसे कहेंगे? चलो सही जा रहे हो, बराबर है बेटा, बोलो. Defined variable. आइडेंटिफायर्स यानी कि अगर आप हो तो आपका नाम, अगर फॉर एग्जांपल वो किसी का भी नाम हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, देहल, धनश्री, धीरज, दीपांशु, दिशांत, तो दीज आर दी आइडेंटिफायर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, है ना. सो दीज आर दी थिंग्स जो आइडेंटिफाई करके देगा हम लोगों को. नेम, स्पेसिफिकली नेम, है ना. मीनिंगफुल सिंबल्स इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स को कहेंगे विथ अंडरस्कोर कंसिडर करोगे उसमें, तो दीज आर नथिंग बट दी आइडेंटिफायर्स, है ना. सेमीकोलन, व्हाइट स्पेस, स्लैश, कॉमा, these also consider as a identifier. अगर आप स्मॉल लेटर में नेम लिखते हो, कैपिटल लेटर में नेम लिखते हो, तो केस सेंसिटिव है, तो these are considered as a different identifier. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल लेटर्स में आप नेम लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, तो these two things are nothing but a different identifier. Clear? Yes sir. Yes sir. Yes, Now sir. these are some examples which is going to be shown over here. INT my variable is equals to study tonight. Okay, so what is INT? INT is nothing but the keyword, and my variable is the identifier, name of a variable. Am I right? yes, Yes sir. Yes, sir. अगर आप यहाँ पे देखोगे, so this is nothing but your INT क्या हो गया आपके लिए? INT is nothing but Keyword. keyword, and this is nothing but your identifier. Identifier. Next, INT money, double salary. Okay, so what is INT? INT is nothing but keyword. What is double? Double is a keyword. Keyword. Keyword.
बराबर. And what is money? Identifier. Salary is identifier. These are some example of your identifier. Total is identifier, average one is identifier, difference underscore one is identifier. तो मैंने बोला था आपको कि you are able to use alphanumerical value, you can able to use underscore with your values. So these are nothing but the example of your, these are nothing but the example of your identifier. ये क्या है हमारे लिए? Identifier. Dollar my var, incorrect not xy, sorry, incorrect x not y. So these are nothing but the incorrect identifier. अगर आप कुछ इस तरह से लिखोगे तो इन identifiers को incorrect identifier करके कहा जाएगा. This is not a correct identifier. Are you getting? Yes, sir. अगर आपको यूज करना है तो you can use underscore, but you are not able to use special character like dollar, not, equal to, है ना, ये आप यूज नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो my var or my equal to var, so this is not going to consider as an identifier, okay, because here a special symbol or keyword is not allowed into the identifier. Are you getting? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Now Yes, look at sir. this particular example. Hash include stdir.h integer main. Now जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि रिटर्न टाइप क्या होता है, बट यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको एक सिंटैक्स बताया था वहां पे मैंने void लिखा था और यहाँ पे इंटीजर लिखा है. सो व्हाट इज इंटीजर void? दिस इज नथिंग बट रिटर्न टाइप ऑफ योर फंक्शन. ओके, तो मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन है तो डेफिनेटली फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा. अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो, you are not going to return anything, then you need to write void. And if you are returning some value for this particular function after execution it, तो आपको क्या करना पड़ेगा? Definitely you have to write a return type. So for that here we have write integer main. तो अब ये integer main लिखा है तो definitely we have to return something. तो यहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया? 0 रिटर्न किया. Are you getting? अगर यहाँ पे void लिखते थे तो return 0 लिखने की जरूरत नहीं होती. Now here I am going to specify this thing called as integer void equal to 0. Integer void equal to 0. What happen after execution of this particular program? What will be the output of this program? सर एरर आएगा. क्या एरर आएगा? क्या एरर आएगा? सर वो वेरिएबल हमने वाइड यूज किया इसलिए. सर वो डिक्लेयर्ड हाँ, void is a keyword, बराबर ना? void is a keyword and that keyword is not going to use as an identifier. तो कंपाइलर क्या कहेगा? उसको लगेगा कि आपने गलती से कीवर्ड वहां पे लिख लिया, तो वो कहेगा आपको कि एरर है यहाँ पे. यू आर नॉट सपोज टू राइट योर कीवर्ड और डेटा टाइप ओवर हियर. तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एरर देगा प्रोग्राम के अंदर. कहाँ पे एरर देगा? ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. ओके, इस पर्टिकुलर लाइन पे आपको एरर मिलेगा. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड, आइडेंटिफायर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सर हम थोड़ा सा आइडेंटिफायर फास्ट को ही होगा वेरिएबल. क्योंकि यस वेरिएबल नेम इज नथिंग बट योर आइडेंटिफायर ना. यस सर. हाँ बोलो 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 ना. वेरिएबल आइडेंटिफायर को वेरिएबल बोल सकते हैं ना. हाँ 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 बोल सकते हैं ना. In every cases it is not true. Every variable is an identifier but not every identifier is a variable. Clear? यस सर. Sir, then what is the difference between both? Every देखो, अगर आप
मैं कहता हूँ एवरी वेरिएबल इज आइडेंटिफायर, यानी कि जब जब आप वेरिएबल डिफाइन करोगे तब तब वो वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर करके कॉल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आइडेंटिफायर वेरिएबल ही हो। कुछ आइडेंटिफायर ऐसे हो गए जो वेरिएबल करके हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे प्रोग्राम के अंदर। Yes, sir. हाँ, Yes. जरूरी है क्या कि आइडेंटिफायर ये वेरिएबल ही होगा, बट वेरिएबल आइडेंटिफायर हो सकता है इन एवरी केसेस। जब जब आप वेरिएबल लिखोगे दैट वेरिएबल इज कंसिडर एज एन आइडेंटिफायर, बट जरूरी नहीं है कि वेरिएबल ही आइडेंटिफायर होगा। दूसरा कोई चीज अगर आप डिफाइन करते हो एज एन आइडेंटिफायर इन अ सी प्रोग्राम, तो वो जरूरी है कि वो वेरिएबल होगा नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि एवरी वेरिएबल इज आइडेंटिफायर बट आइडेंटिफायर इज नॉट अ वेरिएबल एवरी टाइम। वो हो भी सकता है वेरिएबल, वो नहीं भी हो सकता है वेरिएबल। Now next one is your data types, basic data types. So these are the different data types. Basic types होता है, enumerated होता है, void होता है और derived types है। You heard about these 4 types? कि सिर्फ आपने इतना ही पढ़ा integer float ऐसा। हेलो, एलिमेंटर में पढ़ा। ओके। सो 6 टाइप में आते हैं। अरिथमेटिक कंसिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, है ना। इन्यूमरेटेड टाइप, हैव यू हर्ड अबाउट द इन्यूमरेटेड टाइप्स? No, sir. No, sir. नो सर। हाँ, अच्छा ठीक है। आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, दे आर अगेन अरिथमेटिक टाइप्स, दे आर यूज टू डिफाइन वेरिएबल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे, एंड कैन ओनली बी असाइन अ सर्टेन डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब यहाँ पे किस तरह से डिस्क्रीट वैल्यूज हम लोग असाइन करेंगे, जब मैं प्रोग्राम पढ़ाऊंगा आपको तो डेफिनेटली यू विल गेट अंडरस्टैंड हाउ इन्यूमरेटेड डेटा इज गोइंग टू बी डिफाइंड। ओके, तो एक डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू आप क्या करोगे, वेरिएबल को डिफाइन करोगे बाय यूजिंग इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, और थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यूज आप एक्ट कर सकते हो। वॉइड आपको पता है कि वॉइड इंडिकेट करता है कि नो वैल्यू अवेलेबल। तो व्हेनेवर यू डिफाइन अ वॉइड देयर इज वैल्यू। एंड डिराइव्ड टाइप्स में आते हैं पॉइंटर, एरे, then structure, union and function. Clear? ये जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग बेसिक्स टाइप्स का। आगे जैसे बढ़ेंगे तो और क्लियर होते जाएगा आपको। यहाँ तक समझ में आ गया कि पॉइंटर टाइप का होता है, एरे टाइप का डिराइव्ड डेटा टाइप होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, फंक्शन होता है। ये सारी चीजें आपने सी में पढ़ी है इसके पहले। हैव यू गॉन थ्रू दिस? ओके। वॉइड अभी एक रिटर्न टाइप होता है, ये पढ़ा है हमने। Yes, sir. हाँ, जस्ट ओवरलुक कर रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ साइज ऑफ योर डेटा टाइप्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो अबाउट दिस रेंज ऑफ योर वैल्यूज। अब क्या करो, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो इन योर बुक। Okay, whichever you think is the best way to remember this thing, you can take a, if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. If you want to make a note of it, you can make a note of it. Okay. Now, character is a data type whose storage size is 1 byte. How much? 1 byte. You define character as, तो उसमें एक कैरेक्टर सेव करने के लिए कितनी साइज रिजर्व हो जाएगी? 1 बाइट ऑफ साइज रिजर्व हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू रेंज होती है -128 से लेके 127 तक, और अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें तो 0 से लेके 255 तक। दिस इज द कंप्लीट रेंज ऑफ योर कैरेक्टर। सेकेंड आता है अनसाइंड कैरेक्टर। इट इज ऑल्सो रिक्वायर 1 बाइट ऑफ डेटा और स्टोरेज। His value range is 0 to 255. Sign character, it also require 1 byte
अब साइन है इसका मतलब है माइनस एंड प्लस बोथ आएगा, इसके वजह से इसकी रेंज होती है -128 से लेके 127 तक। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर रिक्वायर 2 और 4 बाइट टू स्टोर द डेटा। ओके, इसका रेंज होता है -32,768 से लेके 32,767 तक। और अगर आप इसकी पॉजिटिव रेंज देखें तो पॉजिटिव रेंज कुछ इस तरह से होती है अगर वो 4 बाइट का है तो। अनसाइन में देखिए 0 से लेके 65,535 और 4 बाइट का है तो उसकी रेंज होती है 0 से लेके 4 मिलियन तक। Short is also one kind of integer data type. It requires 2 byte of memory, having a range from -32,768 to 32,767. वापस से शॉर्ट में आता है अनसाइन शॉर्ट, उसको भी 2 बाइट्स का मेमोरी की जरूरत है एंड बाय डिफॉल्ट शॉर्ट इज अ साइन वैल्यू एंड अनसाइन शॉर्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा and it having a range of 0 to 65,000. Long having a 4 byte जिसकी रेंज है 2 मिलियन से लेके -2 से लेके 2 पॉजिटिव 2 मिलियंस एंड अनसाइन वैल्यूज में 4 बाइट्स की जरूरत होती है हैविंग अ रेंज ऑफ 0 to 4 मिलियन, अराउंड 4 मिलियन और 4 मिलियन आई थिंक ट्रिलियन। ओके, then next one is the float having a 4 byte of storage size, double having a 8 byte of storage size and long double having a 10 byte of storage size. प्रिसीजन की बात करें तो पॉइंट के बाद में 6 डेसिमल प्लेस तक आप लिख सकते हो, डबल में आप 15 डेसिमल तक लिख और लॉन्ग डबल में आप 19 डेसिमल्स तक लिख सकते हो। दीज आर दी रेंज वैल्यू ऑफ योर फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग। ये जस्ट ओवरव्यू है आई थिंक, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता है, सिर्फ ये ओवरव्यू चल रहा है हम लोगों का, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. हाँ, No, तो sir. ये गिवन है। ओके, नाउ दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर, वी नो द डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर भी एक लिस्ट यहाँ पे मैंने कर दिया है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो %C फॉर द सिंगल कैरेक्टर, %D और %I फॉर integer type of value, %E for the float, a %F is also used for the float, but E generally used for the exponential format. Okay, double exponential format के लिए यूज किया जाता है। %G also used for the float और double, डिपेंड होता है कि %F करे, %E करे, %G करे। %O is for the octal value. Have you heard about the octal value? नंबर Yes, sir. सिस्टम्स पता है ना, कौन से नंबर सिस्टम्स में नंबर सिस्टम्स अवेलेबल है? एक होता है Binary. Binary table, binary octal, binary. सुनो यूनरी से स्टार्ट करो ना, यूनरी भी होता है, बाइनरी भी होता है। ओके, और कौन सा होता है? Decimal. डेसिमल नंबर पढ़े आपने, ऑक्टल नंबर पढ़े, और कौन सा पढ़ा है? Okay, that's it. %P for the pointer, %S for the definitely for string, %U for the unsigned decimal, and %X for the hexadecimal values. Any doubt in this particular chart? No, sir. No, sir. It is pretty easy. ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है you can make a note of it, take a screenshot otherwise, and we will move further. ये क्या है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आपको इसका यूज करना है टू प्रिंट द वैल्यू और टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके इनपुट रीड करने के लिए और इनपुट प्रिंट करने के लिए काम में आएगा। सो
फिर से रिपीट करता हूँ, %T for the %C for the character, %D for integer, %E and F and G for the float at double and exponential values, %O for the octal, P for the pointer, S for the string or the sequence of characters, string values, %U for unsigned decimal and X for the hexadecimal values. नेक्स्ट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. कुछ लोगों को पता होगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगे. व्हाट इज मीन बाय प्रेसिडेंस? प्रायोरिटी. यस. किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? बॉडमास थ्योरम. बॉडमास पता है आपको? बॉडमास होता है मैथमेटिक्स के अंदर. बॉडमास Yes, sir. क्या होता है? बॉडमास Bracket operator. ओके. division, Divide, multiplication, addition, and subtraction. Subtraction. What it represent? It represent the priority, which operation we have to perform first, है ना? तो यहाँ पे भी आपको प्रेसिडेंस दिया है. सी प्रोग्रामिंग में प्रेसिडेंस डिफाइंड है. पोस्टफिक्स ऑपरेशन हैविंग अ हायर प्रेसिडेंस. यूनरी ऑपरेटर 2 नंबर पे आएगा. मल्टीप्लिकेटिव थर्ड नंबर पे आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये है मॉड्यूलस, है ना? परसेंट का साइन है, इसका मतलब मॉड्यूलस. यहाँ पे मॉड्यूलस में हमें रिमाइंडर मिलता है. देन आता है एडिशन, फिर आता है शिफ्ट ऑपरेशन, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेशन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू. फिर आता है इक्वलिटी ऑपरेशन. इक्वलिटी में आप चेक करते इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है. फिर आता है बीट वाइज ऑपरेटर, यानी कि एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एक्सऑर, बीट वाइज और, बीट वाइज नॉट, वो सारी चीजें वहां पे आएगी. देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और. इसका मतलब क्या है कि लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर बीट वाइज ऑपरेटर का प्रेसिडेंस. अगर आपको बीट वाइज एंड लॉजिकल बोथ द ऑपरेशंस आर गिवन एट द सेम टाइम, देन एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व bitwise operator, then you go for the logical operator. Then conditional, ये ternary operator है आपका. Have you heard about the ternary operator? Unary operation Yes, operator पता होगे आपको, binary पता होगे, but have you heard about the ternary operator? Yes, sir. If else condition. इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे. असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड इक्वल टू, एक्सऑर, और. ये है सब असाइनमेंट. एंड द लास्ट वन इज द कॉमा. सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? तो कॉमा की है. क्लियर? अब इसके एसोसिएटिव भी देख लेते हैं. अगर पोस्टफिक्स ऑपरेशन है तो आप लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट से लेके राइट तक. ये हो गया ये हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट. आई एम सॉरी. तो लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे मतलब इधर के डायरेक्शन में जाएंगे, और राइट से लेके लेफ्ट में जाएंगे मतलब उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे. ओके. सो राइट टू लेफ्ट सिर्फ 3 लोगों का है. किसका किसका है? एक है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा है कंडीशनल ऑपरेटर, और तीसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर. सो एवरी टाइम यू हैव टू चेक ये 3 ऑपरेटर्स है या नहीं है. अगर ये 3 ऑपरेटर्स है तो आपका प्रेसिडेंस राइट टू लेफ्ट जाएगा, अदरवाइज आपका प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये प्रॉब्लम्स आगे आएंगे ना तो आपको और क्लियर होता जाएगा. अभी कैसा, अभी आपने पढ़ा है सिर्फ ये, तो आपको पता है हाँ सर बराबर है, आप जो कह रहे हो सही है, चल रहा है. लेकिन आगे जैसे आप बढ़ोगे इसको तो और क्लियर होते हुए चलेगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम. नाउ दिस इज योर प्रोग्राम. टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. Hash include stdio.h integer main. Everyone has tried to solve this particular problem. Integer a equal to 2, b equal to 7, c equal to 10, c is equals to a equal to b, printf %d, c, return 0. Basically this problem is related with your operators and precedence. अगर स्क्रीनशॉट निकाला है तो आपने देख लेना है कि इसका प्रेसिडेंस
पहला है और किसका प्रेसिडेंस बाद में है। जिसका हायर प्रेसिडेंस वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, जिसका लो प्रेसिडेंस वो ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होगा। What will be the expected output of this particular program? 7. 7. 7. 7. Right, it is 7. चलो इसको रन कर लेते हैं। हाँ, व्हाट इज द आउटपुट? देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आया, 0. 0 आया। व्हाट इज आउटपुट? 0। 0 Sir. हाँ बोलो बेटा। 0 is the output. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Definitely output 0. Now the question is why the output is 0? जो आप 7 सोच रहे थे कुछ लोग, वो 7 क्यों नहीं आया? क्या रीजन है? Now this is equal to condition. Now what happened over here when you say C equal to A equal to B, ऐसे ही था ना? सॉरी मेरे पास में अभी डिजिटल पेन नहीं है राइटिंग के लिए, थोड़ा सा समझ लो ये। equal to B. So whenever we go with this particular condition, so what is the value of A is 2, and you are going to compare 2 with 7. Let me please tell me whether the 2 is equal to 7 or not. No, sir. No. Condition is false. Yes, sir. Yes. This is the condition equal to 2 equal to 7, तो कंडीशन ये false है। अगर मैं A का वैल्यू 7 करता था तो 7 equal to 7 तो कंडीशन ट्रू होता था। तो कंडीशन अगर है तो दो ही चीजें हो सकती है, आइदर द कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। तो 2 is not equal to 7, that's why condition is false, that's why it returns 0 and assigned to the variable C, and that's why C print 0 over here. Are you getting the answer? Yes, sir. Yes, sir. If the value of A is 7, in that particular situation, you are going to compare 7 with 7. And in that particular situation, 7 equal to 7, the condition is true, तो definitely condition यहाँ पे true है, इसलिए यहाँ पे return होता था 1. क्या return होता था? 1. तो the C का वैल्यू जो भी आप प्रिंट करते थे तो ये मिलता था 1. समझा? अभी डिफरेंस समझा कि पढ़ना और एग्जैक्टली जब आप लोग करते हो कोई भी प्रोग्राम को तो उसमें डिफरेंस समझा आपको कि एग्जैक्टली आउटपुट में किस तरह से डिफरेंस आता है। तो Yes, sir. Yes. ओके, लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। देखो जब आप कर रहे हो तो सर्च इट आउट मत करो, आइदर यू ट्राई टू अप्लाई योर ओन लॉजिक ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स or you just go and execute these programs. Okay. Sir, Huh? What will be the in this output? program, error. Error आएगा. Okay. The answer is क्या हो गया है इसको? Output is 10. Output is 10. Why? Now we have to apply a logic. क्या लॉजिक है? यहाँ पे देखो आपके पास में है इक्वल टू और कौन से ऑपरेटर है? कॉमा हैविंग अ लेस प्रेसिडेंस ओवर अ इक्वल टू, है ना? तो सबसे कम प्रेसिडेंस है इसका और सबसे हाई प्रेसिडेंस है इसका। तो हाई प्रेसिडेंस वाला क्या करेगा? पहले असाइनमेंट करेगा, तो असाइनमेंट करेगा तो x को 10 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। ओके, देन विच ऑपरेटर इज गोइंग टू बी यूज? कॉमा ऑपरेटर यूज होगा। कॉमा ऑपरेटर कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट होगा, फिर 20 जाएगा, 30 जाएगा। डेफिनेटली पहले तो वैल्यू असाइन हो गई हमारी, एक बार असाइनमेंट होने के बाद में दूसरा असाइनमेंट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ x इज असाइन्ड एज अ 10 in this program, and that's why whenever you try to print x you will get output as a 10. Clear?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर Okay, let's move further. We have 5 minutes with us. Now tell me the output of this program. Think about it. It is also related with the your operator precedence. Size of वाला भी operator है. Then we have equal to operator. तो उसके बारे में सोचो कि which one has to execute first. Bracket भी है. Which one having higher precedence? Postfix यानी कि ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारी चीजों को सबसे हायर प्रेसिडेंस मिलता है. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है यहाँ पे. नॉट 5.6. Yes. Anyone can tell me the output? Four. 4. Why 4? किसी ने एग्जीक्यूट करके देखा है इसको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्या आउटपुट आया? 4. 4. 2-4 आया आउटपुट इसका. चलो मैं बता दूं. फ्लोट वाली है इसलिए. मैं तो सर साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं. let check over here. Not of 5.6. Okay, some value. For example ये हमारी वैल्यू है. वैल्यू का अगर हम नॉट लगाते हैं तो नॉन जीरो वैल्यू शुड बी कन्वर्टेड इनटू 0 एंड जीरो वैल्यू शुड बी कन्वर्टेड इनटू 1 whenever you apply a not in front of any value. तो ये तो नॉन जीरो वैल्यू था तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू 0. Not 5.6 यानी कि 0. 0 is an integer type of value. Whenever you try to find out the size of the integer type of value, so integer type of value either of 2 byte or 4. 4 byte. 4 बाय 4 byte. है ना. So whenever you say size of this particular value, तो आपको मिलेगा आउटपुट either 2 or 4. एक्चुअली यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं. 2 or 4 डिपेंड अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखो 32 बीट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, 64 बीट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जनरली. पहले जो था ऐसा 32 बीट 64 बीट का नहीं था. तो वो 16 बीट पे उसका एड्रेस लाइन था, तो डेटा लाइन भी 16 बीट का था, तो वहां पे 2 बाइट्स जनरली आंसर आता था. बट राइट नाउ we have 32 bits of operating system and 64 bits of operating system. So whenever the data is transferred is always transferred with the help of 32 bits. So 32 bits is nothing but the 4 bytes. है ना? That's why it is always represent 4 byte in your computer. But older version XP में अगर आप execute करोगे तो it will show 2 byte as an answer. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So why it is 4 byte? Because it finding the value integer type of data, and integer type of data having a definitely size of 4 byte. That's why this 4 is assigned to the A, and we are going to print A over here. That's the reason the 4 is printing. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. अच्छा अभी लेक्चर है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we are going to stop over here. कल का सेशन ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा. कल बहुत सारी न्यू चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी. बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस क्या होता है, किस तरह से डिफरेंट लॉजिक्स इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो वो भी आपको कल पढ़ने के लिए मिलेंगे. ओके, सो आई होप यू कैन you will enjoy